एआर बाई नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आप लोगों के सामने आज कुछ न्यू अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नई नई अपडेट की जानकारी आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं अपने चैनल द्वारा सरकारी नौकरी की जानकारी, नई नई योजनाओं की जानकारी, प्राइवेट नौकरियां और तरह तरह की जानकारियां मैं अपने चैनल द्वारा देता रहता हूं टाइम टू टाइम। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारियां प्राप्त हो पाएंगे। आज मैं आप लोगों को आउटसोर्स जो शिक्षा मित्र में यूपी में जो शिक्षा मित्र नौकरी कर रहे हैं, लगभग 8 लाख कर्मचारी और जो आउटसोर्स पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बारे में आज ब्रेकिंग न्यूज है। यूपी में शिक्षा मित्र सहित 8 लाख संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी का तोहफा है। बजट के दौरान अधिसूचना जारी हुई है। तो ये सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी हुई है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाए। तो यूपी में जो जो हो रहा है, जो यूपी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सरकार ने बहुत कुछ सोचा है, बहुत चीजें समझाई हैं कि उनके जैसे कि मानदेय मानदेय का मतलब जो आप लोग को सैलरी मिल रही है, परमानेंट का इशू है, सारी सुविधाएं हैं, जो टीएडीए हैं, सारी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में सरकार ने पूर्ण तरीके से बताया है। इसके बारे में यूपी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज गुड न्यूज, यूपी में शिक्षा मित्र सहित 8 लाख संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी का तोहफा बजट के दौरान ये सूचना जारी हुई है अभी तक। तो इसके बारे में आपको बता दें, यूपी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज गुड न्यूज, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सहित 8 लाख से ज्यादा कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 17 और 18 फरवरी से सत्र शुरू होने जा रहा है। तो अब 20 फरवरी को राज्य को बजट है, वह उसे पेश किया जाने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की जो सूचना आई है उसे जारी कर दिया गया है। यह बजट राज्य के जो आर्थिक नीति है और योजना के उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस बजट में उत्तर प्रदेश से 8 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी शिक्षा मित्र के मानदेय की बढ़ोतरी की काफी उम्मीद सरकार से बनी हुई है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश विधानमंडल का है, 17 से 18 फरवरी तक सत्र शुरू हो जाएगा। नया सत्र जो होता है, 20 फरवरी को बजट पेश कर दिया जाएगा और ये जो मतलब जो भी नियम आ रहे हैं उसके लिए लिस्ट मांगी गई है सरकार के लिए। तो ये सारे नियम का पालन होगा जो भी कार्य आगे हो रहे हैं। जैसे कि शिक्षा मित्र और संविदा कर्मियों को न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए तक किए जाने की घोषणा का शिक्षा मित्र किया है। तो मतलब 20,000 रुपए की घोषणा की है, सैलरी जो मिलना चाहिए। शिक्षा मित्र सहित संविदा कर्मी इंतजार कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से अभी तक इस निर्णय पर नहीं लिया गया है, लेकिन 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो जो भी 18 फरवरी जैसे ही पूरा होता है वैसे ही लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सराहनीय सूचना है। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का बजट प्रस्तुत होने वाला है। तो बजट पूरा होने वाला है, तो ये मान के चलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सभी के मन में एक बड़ा सवाल है कि बजट सत्र में क्या शिक्षा मित्र सहित 8 लाख संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ाया जाएगा? तो बिल्कुल बढ़ाया जाएगा, यदि सरकार चाहेगी आप लोगों को। यदि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार सोचती है, ऐसी बात नहीं। यूपी संविदा कर्मी की मानदेय बढ़ती पर ताजा खबर। तो जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर एक ताजी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शिक्षा मित्र अनुदेशकों से प्रदेश के जितने भी 8 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी हैं उनके वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की घोषणा पहले ही हो गया है। तो देख सकते हैं आप, पहले ही इस घोषणा हो चुकी है और सरकार के माध्यम से जो न्यूनतम मजदूरी की दर है या फिर कम वेतन वाले संवर्गों को कार्यों का एक समान यानी कि 17,000 से लेकर 20,000 तक का वेतन दिए जाने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये पहले भी न्यूज उठी थी कि 17,000 से 20,000 तक की मानदेय मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत है। 20,000, 15,000, 17,000 में कुछ होता नहीं है आज के समय में। यदि कम से कम जो भी कर्मी काम कर रहे हैं, कम से कम उनकी सैलरी 25,000 होनी चाहिए। कि सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कितना मेहनत करते हैं बेचारे, आके पढ़ाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन अब करे तो क्या करे। अब कर्मी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे, 15,000, 18,000, 20,000 में कर पाएंगे, लेकिन वो सिचुएशन नहीं आएगी। और इसके लिए प्रस्तावित विभाग को भेजा गया था, मतलब प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव में जो आएगा 17, 18, 20 तक पता चल जाएगा, जो कि वित्त विभाग में पहले ही मंजूर कर दिया गया है। तो देखिए, वित्त विभाग जो होता है विभाग से मंजूरी मिल चुकी थी। अब यह है कि परिषद मंडल जो है वहां से क्या होना है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सरकार द्वारा विस्तार पूर्वक पूरी तरह लिया जाना है। हालांकि काफी दिन भी जाने के बाद अब सरकार के माध्यम से मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई भी नया स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है।
तो अभी नया स्टेटमेंट कोई आया नहीं है, तो ये मान के चलिए कि 17, 18 और 20 तक कोई ना कोई स्टेटमेंट जल्दी ही आ जाएगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सराहनीय वो मिलेगा। मतलब कि ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों को बजट सबसे काफी उम्मीद है और उन्हें मानदेय बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद है। बता दें कि श्रम विभाग को जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है इसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान संविदा कर्मचारियों को नहीं किया जा रहा है। तो ये भी बहुत गलत हो रहा है। जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं संविदा कर्मी और सोच कर्मचारी, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। इसमें वृद्धि हेतु सरकार ने प्रस्ताव तैयार करते हुए वित्त विभाग को भेजा था। वित्त विभाग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए सरकार को निर्णय लिए जाने को कहा गया था। ठीक है, और सरकार द्वारा बजट इन कार्यक्रमों के लिए बजट का ऐलान भी किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। प्रदेश में संविदा कर्मियों को मिलता है काफी का मानदेय। तो ये मान के चलिए मानदेय काफी मिलता है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। मिलने से तो बहुत कुछ मिलता है लोग कहते हैं, लेकिन होता कुछ है क्या वर्तमान में? ये मान के 10,000, 9,000, 8,000 में कुछ होता है क्या? आज के समय में 8,000, 9,000 तो एक मजदूर कमा रहे, जो नरेगा में जाते हैं वो भी कमाते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जितना भी संविदा के पद पर तैनात कर्मचारी, चाहे वह शिक्षा मित्र हो या फिर अनुदेशक को हो, इन्हें काफी कम मानदेय प्राप्त होता है। शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। आज की महंगाई के समय में इतना मानदेय काफी अल्प है, बिल्कुल कम है। 10,000 रुपए में क्या होता है? वहीं पर अनुदेशकों को 9,000 प्रति महीने की सबसे मानदेय दिया जाता है। अनुदेशक जो होते हैं उन्हें 9,000। अब 9,000 में क्या होगा? ना बच्चे पढ़ा पाएंगे, ना खुद खा पाएंगे। कुशल श्रमिकों को 10,701 को, जबकि अर्ध कुशल को 11,772 रुपए प्रति महीने के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। कुशल को 13,186 रुपए प्रति माह के हिसाब से मान दिया जाता है। यदि ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार देखो दे रही है, लेकिन बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। सरकार के माध्यम से वर्तमान में श्रम विभाग की न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम, इसके तहत न्यूनतम मजदूरी भुगतान में बढ़ोतरी किया जाता है। तो कर्मियों के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी की जाएगी। यदि मान लीजिए कि शिक्षा मित्रों की सैलरी 10,000 रुपए है, तो उनकी 20,000 कर दी जाएगी। ये भी सही है, एक नियम है कि धीरे धीरे काम होगा। अनुदेशकों की 9,000 है तो 18,000 कर दी जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। ये नियम जो बता रहे हैं ये भी ठीक है एक प्रकार देखा जाए तो। इससे भी कुछ लाभ होंगे और जो भी नौकरी लोग कर रहे हैं उनको एक सराहना मिलेगा। यदि 20,000, 10,000 से 20,000 हो जा रही, सैलरी दुगनी हो जा रही है, तो बेनिफिट्स मिलेंगे, इससे थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी। 18 फरवरी से यूपी का बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो यूपी का बजट सत्र शुरू हो जाएगा 18 तारीख से। तो इन लोगों का ये मान के चलिए आप लोग सोशल मीडिया द्वारा बात अपनी फैलाइए, ट्वीट करिए, ठीक है, तभी कोई सुनेगा आपकी। विधानमंडल का जो बजट है 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के माध्यम से 18वीं विधानसभा का वर्ष 2025 को प्रथम शुरू होने जा रहा है। तो ये भी समझ लीजिए कि ये सरकार द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं इनमें आप लोग नियम और कानून से दखलंदाजी दीजिए। यदि कोई आप हस्तक्षेप गलत करते हैं तो इसमें कार्रवाई भी, आपके प्रति कानूनी कार्रवाई भी होगी। और यदि आप नियम कानून से चलेंगे तो शायद आपकी सुनवाई भी हो सकती है। विधानसभा सचिवालय में रविवार को इसके अधिसूचना अधिकारी हो गया है। बजट की शुरुआत राज्यपाल के अधिवेशन से ही किया जाएगा। वहीं 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्त वर्ष 2025-26 का जो बजट है उसे प्रस्तुत करने वाले हैं। तो सरकार द्वारा बजट सत्र के दौरान अध्यादेश भी लिया जा सकता है। साथ ही गरीबी मध्यम वर्ग के लिए नई योजनाओं का काफी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो जो लोग देख सकते हैं कि हमारे जो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है वो नया बजट पेश कर रहे हैं, 2025 और 26 को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए फायदा है, जो आरक्षण से आते हैं उन लोगों के लिए भी एक नया ऐलान किया जाएगा जिससे उनका फायदा उठा सके। सरकार का क्या नियम है क्या नियम नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपनी जो भी है कार्य प्रणाली उसको जारी रखें। कोई ऐसी गलतियां ना करें कि जो नियम कानून के विरुद्ध जाए, और अपनी जो भी है अधिसूचना उनको जारी रखें और अपना एक लेटर बनाएं, सब लोग सिग्नेचर करें, उसको सरकारी उसमें पेश करें, अपनी बात रखें। 4-5 लोग जाके विधानसभा में जाके अपनी बात रखें कि सर ऐसी सी बात है, हम लोग को थोड़ा सा एक अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंचाया जाए जिससे हम लोग भी अपना कार्य अच्छे से कर सकें। क्योंकि यदि आप नियम कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। यदि सरकार सुनती है आपकी बात, मीडिया द्वारा पहुंचाइए, सोशल मीडिया द्वारा। ये एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ही है जो हम बता रहे हैं आपको।
हमारे वीडियो देखें, कमेंट करें। इससे आपको 4 लोग और देखेंगे तो जानेंगे, सरकार के भी कोई एक कर्मचारी या अधिकारी देखेंगे वो भी जानेंगे कि कहीं न कहीं वीडियो सही है। यदि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप उसको फॉलो करिए, 4 लोगों को और बताइए, जिससे आप लोग 4 लोग और जाने उसको फॉलो करें, तभी आपको कुछ हो सकता है। यदि आप रोड में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन से कुछ होता नहीं है, पुलिस लाठीचार्ज करती है और आप चले जाते हो, होता कुछ नहीं है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा आप गलती करेंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई होगी, जेल चले जाएंगे, जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, घर और बर्बाद हो जाएगा। तो नियम का उल्लंघन मत करिए, आप अपना एक लेटर बनाइए, उसमें लिखिए अपनी सारी बातें, उसमें सिग्नेचर कराइए, 2-4 लोग ऑफिस जाइए, बात करिए, विधानसभा योगी से मिलिए, डायरेक्ट बात करिए, अपने अधिकारी द्वारा जाइए, मिलिए। तो ये सारी नीतियां पालन करिए, रूल भी जितने भी हैं इनको फॉलो करिए, तभी आपका कुछ होगा। धन्यवाद। आपके साथ आनंद सर।